जयकारा लखदाता पीर जी का बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, आज हम आपको लखदाता जी के मुरीद सुलेमान और भैरवजती जी की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुने। तो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लखदाता जी के मुरीद सुलेमान और भैरवजती जी। सुलेमान पैगंबर, परियों और हकीमों के पीर अरब की तरफ से सैर करते हुए जा रहे हैं और परियों ने अपने पीर का दीदार किया और उनके कदमों में आकर सलाम की। परियों ने अपने पीर जी को पैदल जाते देखा तो उन्होंने एक भेंट देते हुए कहा, हजूर, यह मुंदरी स्वीकार करें और आप पहन लें। आप को जब भी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें याद करना, हम उसी वक्त आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। कुछ में बीता एक दिन सुलेमान जी ने सिंध के किनारे सैर पर जाने का मन बनाया और यही सोचकर उन्होंने परियों के द्वारा दी मुंदरी निकाली और उन्हें याद किया। उसी वक्त परियां सोने का तख्त लेकर हाजिर हुई और सलाम करते हुए पूछा, जी हुक्म। तो सुलेमान जी ने कहा, मुझे सिंध के किनारे की सैर करवाओ। परियों ने उसी वक्त सुलेमान जी को सोने की तख्त पर बिठाया और सिंध की तरफ ले कर उड़ गई। चलते चलते दिल्ली के नज़दीक यमुना के किनारे एक लड़की जिसका नाम काली था, लकड़ियाँ बीन रही थी। लड़की की माता जी का नाम नांजी था और वो दाने बुनने का काम करती थी, यानी बठियारी थी। काली के पिताजी, जिनका नाम लखिया था, और वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे, यानी मछुआरे थे। सुलेमान जी ने लड़की की तरफ देखा और बड़े गुस्से और अहंकार के साथ बड़े कठोर शब्द कहे, इतनी काली और गंदी लड़की जिसके शरीर से इतनी बदबू आ रही है, देखने में कितनी बदशक्ल है, यह लड़की किसी के मन को कैसे भा सकती है? कौन इससे शादी करेगा और कौन इसके हाथों का पका खाना खाएगा? कोई जानवर ही इससे शादी कर सकता है, इंसान तो नहीं करेगा। बस इतना कहते ही भगवान जी की क्या मर्जी हुई, एकदम सुलेमान जी को प्यास लगी और उन्होंने परियों से कहा, तख्त के नीचे यमुना के किनारे उतरो, मुझे बहुत प्यास लगी है। परियों ने तख्त यमुना के किनारे उतारा और सुलेमान पानी पीने के लिए किनारे पर गए। जैसे ही सुलेमान ने अपने दोनों हाथ पानी पीने के लिए यमुना में डाले तो उसी वक्त हाथ में पहनी मुंदरी निकलकर पानी में गिर गई। जैसे ही उंगली से मुंदरी पानी में गिरी, उसी वक्त एक मछली उसे निगल गई और पानी में कहीं अलोप हो गई। जैसे ही परियों ने देखा मुंदरी नहीं है तो उन्होंने सुलेमान जी को वहीं छोड़ा और तख्त लेकर वापस उड़ गई। शाम बीत गई। सुलेमान वहीं अपनी मुंदरी ढूंढ रहे थे, पर मुंदरी उन्हें नहीं मिली, वो तो मछली निकल गई थी। शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ने लगी थी और सुलेमान जी को भूख भी ज़ोरों से लग चुकी थी। आखिर में उन्होंने शहर की तरफ जाने का मन बनाया और वो शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक औरत भट्ठी पर दाने बुन रही थी। सुलेमान जी वहाँ रुके और औरत के पास बैठ गए। जो दाने कढ़ाई से उछल कर कढ़ाई से बाहर गिर रहे थे, सुलेमान उन्हें उठा कर खाने लगे। भठियारी ने ये सब देखा और उसने सुलेमान जी को कहा, बेटा, अगर दाने खाने हैं तो भट्टी में बालन डालो, मैं दाने भून देती हूँ, नीचे से उठा के मत खाओ। सुलेमान जी भट्टी में बालन डालने लगे। सुलेमान भट्टी में बालन डालते रहे और दाने खाते रहे।
रात पड़ने वाली थी। जब भठियारी अपनी कड़ाही उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगी तो सुलेमान जी ने हाथ जोड़कर उस भठियारी से कहा, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे अपने घर में पनाह दे दो, कोई भी काम कर सकता हूँ, या यूँ कहो जो कहोगे वही काम करूँगा। उसने कहा, ठीक है चलो। सुलेमान उसके साथ उस भठियारी के घर रहने लगे। वो काम करते, सुलेमान जी चुपचाप कर देते। अब सुलेमान जी को उस भठियारी के घर पर रहते काफ़ी समय बीत गया। तो एक दिन नंजी भठियारी अपने पति लखिया से सलाह करती है कि हम अपनी बेटी काली का यहाँ भी रिश्ता करते हैं। रिश्ता तो हो जाता है, पर जब वो इस सूरत देखते हैं तो रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों ना हम उसकी शादी की बात इस लड़के से करें जो अपने घर पर रहता है। उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम उससे पूछ लो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भठियारी नंजी ने सुलेमान जी से अपनी लड़की काली की शादी की बात की। उस वक्त सुलेमान जी को काली के प्रति कहे अपने शब्द याद आ गए और मन ही मन विचार आया कि भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ा दिया। जो शब्द मैंने काली को पहली बार देखकर इतने अहंकार से कहे थे, वही शब्दों के कारण मेरी यह दशा हुई है। दूसरी तरफ रहने का कोई वो ठिकाना नहीं है। अगर शादी नहीं की तो घर छोड़ना पड़ेगा। यही सोचकर सुलेमान जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। जिस काली को कभी बहुत बुरा भला कहा था, आज उसी काली के हाथ का पका खाना बड़े शौक़ और आनंद से सुलेमान खा रहे हैं और खुदा का शुक्र कर अपना वक्त निकाल रहे हैं। इस तरह काली के साथ सुलेमान को रहते कई साल बीत गए। हर रोज़ की तरह एक दिन सुलेमान जी का ससुर लखिया मछलियाँ पकड़कर लाया। सारी मछलियाँ बिक गई, पर एक मछली बच गई जिसे वो घर ले आया। जैसे ही काली ने उस मछली को बनाने के लिए उसे काटा तो मछली के पेट से एक मुंदरी निकली। ये वही मुंदरी थी जो परियों ने सुलेमान जी को दी थी। काली मुंदरी को लेकर अपने पति सुलेमान के पास गई और बोली, जरा देखना, ये मुंदरी मछली के पेट से निकली है। सुलेमान ने मुंदरी को पहचान लिया और काली से मुंदरी लेकर कहा, यह कुछ नहीं, यह साधारण सी मुंदरी है, आप जाओ और मछली पकाओ। सुलेमान ने वो मुंदरी काली से ले ली और मन ही मन कहने लगा, ओ मुंदरी, तेरे में कितनी ताकत है। जब तू मेरे पास थी तो परियों मेरे साथ देती थी, मेरी बात मानती थी, मेरी भी हजूरी करती थी। जब तुम मुझसे दूर चली गई तो परियां भी मुझसे छोड़कर दूर चलेगी। खुद के कुदरत को सलाम किया। सुलेमान जी ने मुंदरी को धोया, साफ किया, धूप बत्ती की और परियों को याद किया। परियां फिर सुलेमान के कदमों में हाजिर होगी। बोली, पीर जी, हम आपको यहाँ से लेने आए हैं, चलो चलें। सुलेमान ने कहा, आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, जो ताकत है इस मुंदरी में है। परियों ने कहा, हजूर ऐसा मत कहो, हम आपको यहाँ से लेने के वास्ते आई हैं, हम आपको लेकर ही जाएंगी, हम आपको छोड़ नहीं जा सकती। सुलेमान जी ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो काली के साथ लेकर जाऊँगा। परियों ने कहा, नहीं पीर जी, काली नहीं जा सकती। हाँ, एक काम हो सकता है, वो ये कि काली को कोई भी वरदान दे सकते हों जब हम आने पर पूरा होगा। सुलेमान मछली पकाती काली के पास गए और कहा, काली, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली ने आंखें भर ली और पूछा, हजूर 2-4 दिन में वापस आ जाओगे? सुलेमान ने जवाब दिया, यहाँ
मुझे कोई काम नहीं है, घर में ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ। सोचा कोई अच्छा सा काम खोलते हैं, 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली रोने लगी और बहुत ही निराश होगी। काली के लाख मना करने पर भी सुलेमान ना रुके। तब काली ने कहा, हुजूर आपका रहना ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर सुलेमान बहुत खुश हुए और उन्होंने काली को वरदान दिया, काली तेरे जुड़वा लड़के पैदा होंगे जो बहुत बलवान और योद्धे होंगे, जिन्हें सारी दुनिया मानेगी, दुनिया तक तेरा नाम होगा। यह कहकर सुलेमान वहाँ से चले गए। सुलेमान जी के जाने के बाद काली के जुड़वा लड़के पैदा हुए। एक का नाम भैरव जती और दूसरे का नाम जती मकाल रखा गया। समय बीता, दोनों लड़के बड़े होने लगे। थोड़ा समय बाद जती मकाल ने अग्नि देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और भैरव जती ने देवताओं की। धीरे धीरे दोनों नौजवान हो गए। एक दिन भैरव जती कहीं पैदल चल रहे थे। स्पोलकोट के पास एक गांव सोदरा, वहाँ एक अहमद लुहार नाम का जादूगर रहता था। उसकी नज़र भैरव जती पर पड़ी। अहमद जादूगर ने अपने जादू से भैरव जती को बांध लिया और अपने घर ले गया। जादू के जरिए वो भैरव जती के सारा दिन अपने काम करवाता। एक दिन बहुत परेशान होकर भैरव जती ने भगवान के आगे फरियाद की, ओह दुनिया के मालिक, कोई ऐसा पीर फकीर, कोई ऐसा रहनवर भेज दो जो मुझे जादूगर की कैद से छुड़ा ले जाए। मैं सारी ज़िंदगी उसकी सेवा करूँगा। इधर भैरव जती ने फरियाद की और उसी गांव सोदरे आ पहुँचे। फरियाद की और उधर पीर सखी सरवर लखदाता जी जो पृथ्वी की सैर करते उसी गांव सोदरे आ पहुँचे। पीर लखदाता तो जानी जान, उन्होंने जादूगर अहमद से भैरव जती को छुड़ाने के लिए कहा। अहमद इस बात से मुकर गया। भैरव जती उसकी कैद में। दुनिया के मालिक लखदाता जी से कोई कैसे झूठ बोल सकता है, उनकी नज़र तो कैसे बच सकता है। लखदाता जी अहमद जादूगर से कहा, अहमद तो झूठ बोल रहा है, वो देख सामने हमारी कक्की घोड़ी भैरव जती को लेकर आ रही है। यह देखकर जादूगर अहमद और शहरवासी हक्के बक्के रह गए। जादूगर अहमद पर पीर लखदाता जी के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। पीर लखदाता जी ने जादूगर अहमद को कहा, माफ़ हम तुझे तभी करेंगे अगर तू हमें वचन देगा कि आज के बाद किसी के साथ भी जादू का खेल नहीं खेलेगा और ना ही जादू करेगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। अहमद ने लखदाता जी को वचन दिया, दाता जी आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। लखदाता जी ने कहा, तो फिर हमने तुम्हें माफ़ किया। आज से अहमद शाह हो गया और आज से इस जगह पर हमारे नाम का मेला लगा करेगा। अब हम जा रहे हैं। जब लखदाता जी उठकर चलने लगे तो भैरव जती ने हाथ जोड़कर लखदाता जी से फरियाद की, दाता जी मैंने अपने मन के अंदर यह बात कही थी, अगर जादूगर की कैद से मुझे जो छुड़ाएगा मैं सारी उम्र उसकी सेवा करूँगा और उसके कदमों में रहूँगा। अब आप मुझे सेवा का मौका दें। इतना सुनने के बाद लखदाता जी ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो भैरव आजा हमारे साथ चल, तू हमारे दरबार का अगवान हुआ। और दाता जी भैरव को अपने साथ ले आए और अपने दरबार का अगवान बना लिया। आज यह दुनिया में जहाँ भी लखदाता जी की पूजा होती है तो भैरव जती जी की पूजा साथ में होती है। हर शहर में, हर गांव में, हर घर में जहाँ भी लखदाता जी का दरबार है वहाँ भैरव जती का साथ बना है और आज सारी दुनिया जय जय कर रही है। जयकारा लखदाता पीर सच्ची सरकार जी दा बोल, सच्चे दरबार की
जयकारा निगाहे वाली सरकार जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु पीर महाराज की बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा 11वीं वाली सरकार जी का बोल सच्चे दरबार की जय। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।